अगर आपने भी ड्रामा का स्क्रीनशॉट ले रखा था कि ये गला मुझे ज़रूर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। यमुना ज़ैदी वायरल नेक डिज़ाइन। जी हाँ, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैडिस क्राफ्ट एंड आर्ट में खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम बुकरम की कटिंग करेंगे। ये बुकरम का पीस हमने लिया है। ऊपर से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी शोल्डर्स की लाइन होगी। ये जो हिस्सा होगा हमारे शोल्डर के अंदर जाएगा और उसके बाद हमने नेक की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच और नेक की लंबाई लेनी है तकरीबन 6 इंच तक। ये जो नेक होगा वो नॉर्मल जो है लेडीज़ का होगा। यहाँ से हमने नापा तो 7 इंच तकरीबन बन गया है। इस पे पूरी तरीके से वी ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच का मार्क लेंगे। यहाँ से भी 1 इंच का मार्क लेंगे और इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक इंच के मार्क के साथ इसकी भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी वी जो है ऊपर से आएगी और इसके बाद जो है ये वाली लाइन अब जो आएगी हाफ इंच के हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। पूरी वी पे मार्क कर लेनी है हाफ इंच की। अच्छा, तो यहाँ देखिए हमने हाफ इंच की मार्क कर ली है। उसके बाद हम आपको ये निशान जोड़ते हुए नज़र आएंगे। अब ये देखें फुली आपको गला नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से मैंने लिया है। ये जो मैंने क्रॉसिंग की है ये वो वाली हाफ मार्किंग थी जो हम अभी ले रहे थे। उसके बाद हमने 1 इंच की और ली है लाइन। ये जो क्रॉस मार्क हम कर रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए होगा पीस। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लाइन फिर वी वाली ली वो भी हमें काम आएगी। अब दोनों गलों को पिन अप कर लेंगे। एक ये वाला गला हमारा और एक ये वाला गला हमारा। पिन अप करके अच्छी तरह से इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेंगे। देखिए इंचेस का आपने बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये जो क्रॉस वाली बीच वाली हाफ मार्क ली है हमने, ये हमारी गले की जो है सेंटर लाइन बनेगी। सेंटर लाइन इस तरीके से कि यहाँ पे हम जो स्ट्रिप्स लगाएंगे वो नज़र आएंगी। एक गला हमारा वी तकरीबन कट चुका है, लेकिन जो इसके बीच में जो क्रॉसिंग हमने ली है उसको भी आपने जो है फेंकना नहीं है। वो क्यों, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये देखें एक गला हमारा कट के रेडी हो गया है। ये चेक कर लें आप कितने खूबसूरत तरीके से कटा है। उसके बाद हम ये वाला गला कटिंग करेंगे। ये क्रॉस मार्किंग वाला है साइड, इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है आपने। मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ पर हम एज ए गाइडलाइन यूज़ करेंगे इसको बाद में। उसके बाद ये भी हम वी नेक भी कट कर लेंगे जो हमारा मेन वी नेक होगा जो ऊपर से नज़र आएगा। मार्किंग आप अच्छे से करेंगे तो गला भी आपका बिल्कुल नीट एंड परफेक्ट बनेगा। तो ज़रूरी है कि मार्किंग आपने परफेक्ट तरीके से करनी है। जो हमने बीच वाला पार्ट लिया इसको भी नहीं फेंकेंगे, ये भी एज ए गाइडलाइन यूज़ करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से हमारा गला आएगा। अब देखें जो बड़ा वाला गला था वो मैंने इस पे पेस्ट कर लिया है इस तरीके की मदद से। अब यहाँ से हम सिंपली स्टिचिंग करेंगे जैसे नॉर्मली हम गला बनाते हैं वैसे सारी इस पे स्टिचिंग कर लेंगे। वैसे आपको एक बात पता है, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान मजीद में फ़रमाता है और सबसे बेहतरीन लिबास तक़वा का लिबास है। इंसान कपड़ों से खूबसूरत लग सकता है और लगना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन लिबास तक़वा का है। अब तक़वा का लिबास क्या है? तक़वा का लिबास वो है जो इंसान की रूह, किरदार और हया को संवारता है। तो तक़वा का जो लिबास है वो अल्लाह सुब्हान व तआला के नज़दीक बहुत बेहतरीन लिबास है। अब देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है कुर्ती का और उस पर भी सिंपली वैसे ही हम नेक बना देंगे जैसे हम बनाते हैं। क्रीज मैंने इस तरह से बना ली थी। इससे क्या होता है, ये बिगनर के लिए एक ट्रिप है। इससे क्या होता है कि ये जो
सेंटर जो क्रीज बनाते हैं हम, उससे हमारी कुर्ती के बिल्कुल सेंटर पे नेक डिज़ाइन बन जाती है। तो सिंपली हम नेक जो है वो स्टिच कर लेंगे वैसे ही जैसे नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। असल ट्रिकी पार्ट जो है वो स्ट्रिप्स का पार्ट है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। अगली तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। दोनों तरफ हमने स्टिच कर लिए है, अब इसको कटिंग कर लेंगे। याद रहे थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है आपने कटिंग में, ताकि हमारी जो नेक है वो ख़राब ना हो जाए। ध्यान से कट करना है इसको पूरा। जो ये ग्लास शेप इसको बोलते हैं, ग्लास शेप को कट करके यहाँ पे हम कोने भी कट कर लेंगे। याद रहे, ध्यान रहे, यहाँ पे जो है स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब छोटे छोटे कट्स यहाँ भी लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद नेक को उल्टा देंगे। नेक को उल्टा के प्रेसिंग ज़रूर करनी है, इसको प्रेस कर लेना है अच्छे से ताकि बैठ जाए। और दूसरी तरफ हमने जो है स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। ये पट्टी है हमारी, पूरी 1/2 इंच की पट्टी तैयार करनी है। हमने 1 इंच की पट्टी ली है, उसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा दी है। इसको भी प्रेस कर लेंगे उल्टा के। और ये देखें यहाँ पे हमारी नेक जो है वो प्रेस हो चुकी है। और ये हमारी पट्टी भी सुई धागे से जैसे उल्टाते हैं, उल्टाने के बाद प्रेस कर दी है। अच्छे से हमारी प्रेस हो गई है। अब दूसरी हमारी छोटी नेक थी, ये वो वाली नेक है। और यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा पीस और भी लिया है, ये आपको बताऊंगी कि कैसे लगेगा। ये रहा वो पीस जो हमने आपको बोला था कि ये एज ए गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे रख के हमने ये प्रेस कर दी है ताकि हमारी वी जो है वो ज़्यादा ब्रॉड ना हो जाए। और ये कपड़ा हम इसको पहले साइड कर लेंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब इसको हमने ग्लू की मदद से बंद करना है। ये देखें ग्लू कुछ इस तरह की है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, किसी भी लेस या थ्रेड की दुकान से मिल जाती है। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी ग्लू जो होते हैं वो फैब्रिक ग्लू नहीं होते और वो आपकी मशीन को ख़राब कर रहे होते हैं, तो वो टाके स्टिच ख़राब हो जाती है। इस वजह से आपको बता रही थी। ये देखें इस तरह से इसको चिपका लेना है ग्लू की मदद से। जैसा भी हमारा वी बना हुआ है सारा चिपका देना है। चिपकाने के बाद एक दफ़ा इसके ऊपर भी प्रेस कर लेनी है। प्रेसिंग से इसको चिपका लेना है। अब बारी आती है कि इस पे हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे, जो आपने यमुना ज़ैदी में भी देखा होगा उसकी पिक्चर में भी कि डिज़ाइनिंग हुई हुई है, वो थ्रेड की हुई हुई है। मैं सिंपली जो है वो मशीन वाला ही थ्रेड लूँगी जो हम लेते हैं। ये जो मैंने थ्रेड दिखाया ये इससे मैचिंग नहीं है, लेकिन जो मेरा सूट है उसकी प्रिंट से रिलेटेड है कुछ इसका कलर, तो इस वजह से एक मैंने ये वाला ले लिया थ्रेड। इसको बिल्कुल जो है फुट जो है ना ये इसका मशीन का 1 फुट में इसको चलाती जा रही हूँ, तो हमारा स्टिच जो है बिल्कुल सीधा और मेजरमेंट के हिसाब से ही जाएगा। आप देखना, इसको यहाँ पे रुका के इसको मोड़ लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह बस 1 फुट आपने देखना है कि जो बाहर वाली बॉर्डर लाइन है उससे 1 फुट आपने स्टिच करते जाना है सारा। इससे क्या होगा, फुट को आप देखेंगे ना तो इससे आपका थ्रेड जो है वो बिल्कुल सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा और फिनिशिंग के साथ जाएगा। एक यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है। अब दूसरी साइड भी किनारा मैंने लिया है, दूसरी साइड भी बॉर्डर लिया है। मुझे नीचे से बुकरम नज़र आ रहा है, शायद वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, तो इसको भी मैं बुकरम के साथ साथ चलाती जाऊँगी, तो इससे भी हमारी मेजरमेंट अच्छी हो जाएगी। और जो बीच वाला होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कोने पे इसको बिठाना है। देखें पूरा मैंने लगा दिया। और दूसरा जो मैंने बीच वाला लिया है वो अगेन कोई और कलर लिया है हमने, वो भी हमारे कुर्ती से रिलेट कोई प्रिंट से रिलेट कलर है। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, इसको दोनों के दरमियान में रखा है, 1 फुट वहाँ 1 फुट यहाँ, तो इसी तरह आपका अच्छे से लग जाएगा। ये देखें बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ रहा है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसका। पीछे से हमने वही ब्राउन कलर ही यूज़ किया है। ये हमारा रेडी हो गया। अब मैंने इसके ही मेजरमेंट से जो कपड़ा लिया था, जो आपको बताया कि बाद में यूज़ होगा, वो लिया हमने।
अच्छा, अगर आप प्रिंटेड भी लें तो कोई इशू नहीं है, आपने जैसी डिज़ाइनिंग करनी है आप वैसे ले सकते हैं। ये देखें, ऊपर वाला जो है ये वाला हमारे ऊपर नज़र आएगा और जो नीचे वाला जो है ये इसके उलट आ जाएगा यहाँ पे, जिससे हमारी स्ट्रिप्स ढक जाएंगी और ये पीछे की तरफ चला जाएगा। हम वैसे ही इसमें स्टिचिंग कर लेंगे जैसे नेक डिज़ाइन में करते हैं, रफ स्टिच यहाँ पे लगा के और फिर बीच से कट कर लेंगे, फिर इसको उल्टा देंगे। सिंपली वैसे करेंगे जैसे हम नेक डिज़ाइन में करते हैं। यहाँ से अब हम कटिंग कर लेंगे। याद रहे वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, क्योंकि ये देखें बनाना तो मुश्किल होता ही है, मुश्किल की मुराद है कि ट्रिकी होता है बहुत, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो बनाना आपको दिखाना, तो आप अगर लाइक नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और इससे ज़्यादा अच्छी जो है हम डिज़ाइनें आपके लिए लेके आएंगे। मोटिवेशन बढ़ती है तो मज़ा भी आता है। इसको उल्टा के हमने प्रेस कर दिया है, ये कुछ इस तरीके का बना है। अब जो मेन पार्ट आता है हमारा स्ट्रिप्स का पार्ट आता है, जो हम पट्टियाँ लगाएंगे इस पर। अच्छा, तो अब जो हमने वो क्रॉस वाला बुकरम जो हमें नहीं चाहिए था वो हमने आपको रखवाया था एज ए गाइडलाइन, उसका हम यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखें। यहाँ पे इसका इस्तेमाल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें गैप का पता चलेगा कि हमें दोनों नेक डिज़ाइन के बीच में गैप कितना रखना है। ये आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आपको ये बहुत ही एज ए गाइडलाइन काम आने वाला है। यहाँ पे देखें, स्ट्रिप की मेजरमेंट कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ कोई 1-2 इंच नहीं बताऊंगी आपको, सिंपली रख के कटिंग करेंगे। इस तरीके से स्ट्रिप की मेजरमेंट लेंगे और सारे इसी तरीके से कट कर लेंगे और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, इसको ग्लू लगा के और यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो प्रेस करने के बाद, इस्त्री करने के बाद स्ट्रिप का जो स्टिचिंग वाला पार्ट होता है ना, जो आपको नज़र आएगा उल्टाने के बाद, वो वाला पीछे की तरफ ही रखना है, क्योंकि आगे हमें नीट और क्लीन चाहिए। तो ये उल्टी साइड हम स्टिचिंग वाला पार्ट रखेंगे स्ट्रिप का और इसी तरह रखते जाएंगे। अच्छा, गैप आप जो है 1 इंच भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच के साथ गैप लिया है। ये बहुत ही एक अच्छी टिप है बिगनर्स के लिए। इस गाइडलाइन के साथ जो गाइडलाइन हमने एज ए गाइडलाइन हमने जो बुकरम रखा था, वो टिप बहुत अच्छी है बिगनर्स के लिए। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाते जाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आपको इंचेस का अंदाज़ा नहीं है तो आप 1/2 इंच का मार्क भी कर सकती हैं। चौक की मदद से या किसी भी मदद से आप जो है मार्क करके फिर ये स्ट्रिप लगा दें। हम ये काम कर चुके हैं तो हमें यह इसका अंदाज़ा है कि 1/2 इंच का गैप जो है कितना बनेगा। तो सारी हम यहाँ पे लगा देंगे, बिल्कुल अच्छे से ग्लू से चिपका देनी है। इसके ऊपर स्टिच भी होगी, लेकिन इस पे यहाँ पे ग्लू का काम बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, हमारी स्ट्रिप्स जो हैं वो लग चुकी हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था, जो बुकरम हमें नहीं चाहिए था वो यहाँ पे हमें बहुत काम आ गया। अब सेंटर से अगेन स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो 3 स्ट्रिप्स हैं इस पे ग्लू लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो ग्लू लगाना है आपने बिल्कुल स्ट्रिप के अकॉर्डिंग ही लगाना है। जहाँ जहाँ हमने स्ट्रिप रखी है उसके ऊपर ग्लू लगा के इन तीनों स्ट्रिप को निकाल देना है बाहर से, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह मैं कर रही हूँ। ऊपर वाली नेक बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। अंदर वाली जो गाइडलाइन एज़ा हमने बुकरम रखा है वो भी नहीं हिलना चाहिए। देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगी ना तो आपका जो है बिल्कुल गला नीट एंड क्लीन बनेगा। नेक डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसके ऊपर हमने ये रख देना है और स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमें ग्लू लगाते जाना है। ये देखेंगे जिस तरह मैं लगा रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह लगाना है। ये टिप जो है मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल आसानी के साथ जैसे लग जाए। अब इन सारी स्ट्रिप्स को निकाल देंगे और एक एक करके ग्लू के ऊपर रखते जाएंगे। बिल्कुल आराम से नरमे हाथों आपने ये काम करना है, ताकि स्ट्रिप्स का गैप भी इधर उधर ना हो और नीचे से जो बकरम हमने रखा है वो भी इधर उधर ना हो।
चाहें तो आप नीचे से चिपका भी सकते हैं, मैंने नहीं चिपकाया, लेकिन आप चिपका भी सकते हैं नीचे से टेबल पे किसी चीज़ से। यहाँ पे भी हमने दूसरी साइड भी सारी स्ट्रिप लगा दी। अब इसको भी, ऊपर वाले कपड़े को भी हम ग्लू के साथ चिपका देंगे। सारा काम यहाँ पे ग्लू का है, लेकिन ग्लू के बाद हमने स्टिचिंग भी करनी है इसके ऊपर, ताकि बिल्कुल हमारा काम जो है पक्का हो जाए। ग्लू से क्या होता है, हमें आसानी होती है फिर स्टिचिंग करने में, इस वजह से ग्लू बहुत ज़रूरी होता है। सारा हमने लगा दिया। अब आपको ये वाली बुकरम बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। अब इसको आपने सीधा करके रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्ट्रिप्स लग गई हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी तो रुकें, अभी इसमें कॉलर लगना बाकी है, लेकिन उससे पहले हम ऊपर की स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। ये जो स्ट्रिप है नॉर्मली वैसे ही लगेगी, ये स्ट्रिप के ऊपर भी स्टिच लगेगी और जो है नेक डिज़ाइन पे भी लगेगी। ये स्टिचिंग भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि फैब्रिक ग्लू लग गया है, अब हम स्टिचिंग नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है। इससे और ज़्यादा आपके गले में फिनिशिंग आ सकती है और पक्का काम भी हो सकता है। देख सकते हैं आप, एक हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड भी हमने स्टिच कर लेनी है, यहाँ पे भी हमने स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो हमें हमारा कॉलर का प्रोसेस होगा। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यमुना ज़ैदी की आपने पिक्चर देखी होगी, वहाँ पे हाफ़ कॉलर लगा हुआ है। यहाँ से हमने कुर्ती की बैक साइड रख के शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब जो है हम मेन पॉइंट पे आते हैं, कॉलर की मेजरमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये मेजरमेंट आप अगर सही से लेंगे तो आपका कॉलर बहुत परफेक्ट बनेगा। ये देखें, यहाँ से हम पहले सेंटर मार्क कर लेंगे। इसको बिल्कुल इसी तरह आपने रखना है, और ये जो सिलाई है ना, यहाँ से आपने 3 इंच पे मार्क कर लेना है। इस सिलाई के बाद हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि हमें कॉलर जो है यहाँ तक चाहिए, हाफ कॉलर। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम इंचेस टेप को पूरा राउंड घुमा के, बहुत ही नरमे हाथों घुमा के लेके जाना है और देखना है कि हमारी कितनी इंचेस बनती हैं। अच्छा, ये जो कपड़ा है वो लॉन का कपड़ा है, बिल्कुल नरम वाला कपड़ा है, तो ये जो है थोड़ा इधर उधर हो जाता है कॉलर वगैरह लगाने में। तो यहाँ पे देखें, हमारा 3 इंच जो हमने लिया था उस तक अगर हम देखें तो 13.25 इंच हमारा बन रहा है, लेकिन हम 13.5 इंच लेंगे, ताकि हमारा जो कपड़ा इधर उधर हो जाए तो वो एडजस्ट हो जाए। ये देखिए, हमने बुकरम तकरीबन 1 इंच चौड़ी ली है और लंबाई में हमने 13.5 इंच ली है जो हमें चाहिए थी। इसको डबल करके यहाँ पे हमने राउंड मार्क करके इसको कट कर लिया है। उसके बाद हमने एक कपड़े पर प्रेस कर ली है, इसको चिपका दिया है। कुछ यूँ चिपकाया है कि पहले एक कपड़े पे चिपका के नीचे से दूसरा कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, ताकि हमारा जो कॉलर है अच्छे से बने। अब यहाँ से हम स्टिच स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग जो है वो यहाँ पे राउंड ही रखनी है आपने कॉलर की फिनिशिंग के लिए। ये देखें, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे आपने स्टिचिंग करते जाना है। बुकरम के ऊपर नहीं ये स्टिच चढ़नी चाहिए, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे आपने स्टिच करते जाना है इसको। यहाँ पे जो हम एंड करेंगे ये भी बहुत राउंड करके एंड करेंगे। इसको भी राउंड शेप दे दिया है हमने, और यहाँ पे सिलाई पक्की करके हम निकाल देंगे इसको। अब राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम दिखा रहे हैं आपको। इसको कट करने के बाद आप इस पे छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता नहीं चला, इसको कटिंग करते करते मेरी कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गई।
और हमारा कॉलर का प्रोसेस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो हम कपड़ा कट कर रहे थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा। यहाँ पे ये देखें, ये जो बुकरम है ना, इसकी जो नीचे वाली साइड है, ये वाला देखें कपड़ा, ये जो हम कट कर रहे थे कपड़ा, उसको मैंने कटिंग करने के बाद इस तरह से प्रेस कर लिया था ताकि ये बिल्कुल अंदर हो जाए। उसके बाद हमने कॉलर को उल्टाया कुछ इस तरह से। उल्टाने के बाद हमने कॉलर का हाफ़ लिया, ये जो फ्रंट वाला साइड है इसका हाफ़ करके इसको सेंटर मार्क कर लिया। ठीक है, कुर्ती को भी सेंटर मार्क हमने पहले ही कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे हम सेंटर मार्क से ही हमेशा कॉलर स्टार्ट करते हैं ताकि दोनों चीज़ें, दोनों साइडें बराबर आ सकें। ये देखें, यहाँ से मैंने स्टिचिंग भी कर ली है, एक दफ़ा आपको दिखाती चलूँ। बिल्कुल सेंटर मार्क से हमने स्टार्ट किया था और तकरीबन हाफ़ इंच का या हाफ़ से 1 पॉइंट कम जो हमने कपड़ा अंदर लिया है, आप देख सकते हैं। सेंटर से हमने स्टार्ट किया था और हमारी स्टिच चलती आएगी। यहाँ पे हम बिल्कुल 1 पॉइंट स्टिच रख के, सुई को अंदर रख के यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। ये जो हम घुमा रहे हैं ये वी वाली नेक के साइड घुमा रहे हैं, यहाँ पे वी ही आएगी। और जो वी के ऊपर जो हमारा कॉलर चढ़ेगा वो बिल्कुल 2 पॉइंट चढ़ेगा। वो इस वजह से क्योंकि हमारी नीचे जो है वो डिज़ाइन है, जो थ्रेड्स की हमने डिज़ाइन की थी, तो इस वजह से सिर्फ 2 पॉइंट आपने ऊपर चढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ाना, नहीं तो वो आपकी डिज़ाइन ख़राब हो सकती है, उसमें एक थ्रेड अंदर जा सकता है। यहाँ पे शायद आपको स्टिचिंग नज़र ना आए तो मैं आपको दूसरी साइड कॉलर स्टिच करके दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे किया है। अच्छा, ये भी एक टिप है जो बिगनर्स के लिए है। यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा कट करके, मतलब 1 इंच ज़्यादा आपने धागा बाहर निकालना है। यहाँ से गले की बर्बादियाँ शुरू होती हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आपने अंदर करना है। ये रहा दूसरा साइड। यहाँ से हम अब आपको स्टिच दिखाते हैं कि कैसे हमने 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा के स्टिच ली थी। वहाँ से शायद वीडियो में आपको नज़र ना आया हो। ये देखें, बिल्कुल हमने 2 पॉइंट ऊपर चढ़ाया है कॉलर को वी नेक पे, और सारा हम जो है स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे वी का जो है यहाँ तक अगेन हम यहाँ पे वी का स्टिच करके सुई को अंदर दबा के फिर इसको इस साइड उल्टा देंगे, मतलब घुमा देंगे, उल्टाएंगे नहीं। इससे क्या होगा, बिल्कुल आपकी जो है सिलवटें जो बनती हैं वो नहीं बनेंगी, आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन कॉलर लगेगा और आपका कपड़ा भी नीचे नहीं आना चाहिए। हाफ़ जो कॉलर था हाफ़ तक हमने यहाँ पे लगा देना है। हाफ़ से हमेशा स्टार्ट करते हैं क्योंकि हाफ़ से जो है फिर एजेस जो हैं वो एक जैसी बनती हैं, मेजरमेंट हमारी परफेक्ट रहती है कॉलर की। यहाँ हाफ़ तक हमारी स्टिच हो गई है, सिलाई को पक्का कर लेंगे और निकाल देंगे। अब ऊपर से ये देखें, ये जो हमने 1 इंच धागा छोड़ा था ना, इसको अपने नेल्स की मदद से या किसी भी चीज़ से, ये देखें मैं पेन यूज़ करूँगी, यहाँ पे पेन की मदद से भी आप इसको अंदर कर सकते हैं। इस थ्रेड को अंदर करके, कपड़े को अंदर करके यहाँ पे आपने लगाना है। आपका कभी भी कॉलर नहीं खुलेगा इस चीज़ से, आपके गले की कोई बर्बादी नहीं होगी। ये ध्यान रखना है कि कॉलर जो है वो इस थ्रेड के, जो ये हमने डिज़ाइनिंग की है थ्रेड के साथ, इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। बस अब तो कॉलर आपके हाथ में है, ऐसे घूमता जाएगा, लगता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे खूबसूरत और भी डिज़ाइनिंग आपने जो सोच के रखी हों या आपके माइंड में हो या कहीं देखी हो तो हमें ज़रूर बताया करें। हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह होती है। कमेंट में आप हमसे बात किया करें, हम कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। और जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए हो, सीखना हो, आप हमें बता सकते हैं। चाहे कॉलर हो, चाहे नेक डिज़ाइन हो, दामन की हो, चाक की हो, स्लीव्स की हो, जो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको सिखाएंगे। देखें, इस तरह की खूबसूरत डिज़ाइनें जो हैं पहनना बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। ऐसा नहीं है कि हम जो है लोगों को दिखाने के लिए खूबसूरती इख्तियार करें, नहीं। लड़की की जो ज़ीनत होती है वो अपने घर वालों के लिए होती है, अपने लिए होती है ख़ास करके। तो हम अपने लिए जो है ऐसी खूबसूरत डिज़ाइनें बना के
पहन सकते हैं अपने घर वालों के लिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को भी खूबसूरत लगना बहुत पसंद है। पता है आपको, ये खूबसूरत लगना जो है वो एक शुक्रगुजारी में भी आता है कि हम इस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला से। ये देखिए हमारा कॉलर जो है बन के रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कितना परफेक्ट हमारा कॉलर लग गया है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेक डिज़ाइन यमुना ज़ैदी वायरल नेक डिज़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत बनी है। पीछे से देखें कोई गंद नहीं है, कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। और ये स्ट्रिप्स देखें, आई मीन थ्रेड स्ट्रिप्स कितनी परफेक्ट बनी है हमारी। चेक कर सकते हैं आप, कुर्ती के साथ लगी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।